सो गाइस ये है Realme का न्यू स्मार्टफोन Realme C55 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों ये एक 4G फोन है और बजट सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। 10,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फोन मेरे को डिसेंट लग रहा है। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकता तो बहुत खराब भी नहीं कहूंगा, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उससे पहले मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे ऑफर्स वगैरह क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है इसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस जैसा कि हम सबको पता है कि Realme की जो C सीरीज होती है ये बेसिकली डिजाइन को ही फोकस करती है, और इस फोन के अंदर भी डिजाइन में हमें काफी प्रीमियमनेस देखने को मिल रही है। बॉक्सी टाइप का यहाँ पे डिजाइन दिया गया है जो कि फ्लैट एजेस के साथ आते हैं। काफी स्लिम एंड स्लिक सा यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है। 2 कलर में इस फोन को लॉन्च किया गया है। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ये फोन आता है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे डुअल रिंग कैमरा वाला डिजाइन दिया गया है। काफी बड़े बड़े यहाँ पे 2 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे कैमरा सेंसर लगे हुए हैं, और उसके राइट साइड एक LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का है जो कि फ्लैट रखा गया है, और इस वजह से जब भी आप फोन को हाथ में लेते हो तो ग्रिप काफी अच्छी मिलती है और फोन काफी हैंडी भी फील होता है। बाकी फ्रंट की तरफ यहाँ पे हमें एक बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इस प्राइस पे नो डाउट Realme ने जो काम किया है इसके डिस्प्ले के ऊपर वो सच में लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पे बेजल्स और चिन्ह ना के बराबर देखने को मिलते हैं। और ये फोन उन लोगों के लिए तो काफी अच्छा रहेगा जो स्लिम और लाइट वेट वाला फोन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7.9 mm का थिकनेस दिया गया और 190 ग्राम ही इस फोन का वेट है। ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो फोन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर 6.72 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का ही डिस्प्ले है। IPS LCD पैनल के साथ ही आता है, बट यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, और व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और बेजल लेस डिस्प्ले है तो जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। बाकी ये डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट भी है, क्योंकि यहाँ पे 680 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। वैसे इसके डिस्प्ले के अंदर एक खासियत भी है कि यहाँ पे जो पंच होल वाला कटआउट मिलता है उस जगह पे एक डायनामिक आइलैंड करके एक फीचर्स दिया गया है, जो कि बेसिकली हमें आईफोन में देखने को मिलता था, बट Realme इसको मिनी कैप्सूल कहता है। और इसका काम ये है कि जब भी आप इस फोन को चार्ज में लगाओगे तो ये चार्जिंग स्टेटस को शो करता है। वैसे इसके अंदर अभी आईफोन की तरह बहुत सारे फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इस फोन के अंदर MediaTek Helio G88 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि 2-2.5 साल पुराना चिपसेट है, बट डे टू डे लाइफ में ये चिपसेट आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो BGMI या फिर COD वगैरह खेलना पसंद करते हो तो मीडियम टू हाई सेटिंग पे इस फोन से आप खेल पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करते हैं तो LPDDR4X का यहाँ पे रैम दिया गया है, एंड eMMC 5.1 वाले कहा जा रहा है यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, और Realme UI 4.0 के ऊपर ये फोन रन करता है, जहां पे आपको ब्लॉटवेयर भर भर के देखने को मिलेंगे। हॉट ऐप, हॉट गेम जैसे एप्लीकेशन भी यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलेंगे, जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है, नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1.5 दिन का बैकअप तो आराम से निकाल कर देगा। और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, तो 0 to 100% आप 1 घंटे के अंदर ही इस फोन को चार्ज कर पाओगे। बाकी टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलते हैं जो कि डेडिकेटेड है। 2 सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड इस फोन के अंदर लगा पाओगे। इसके अलावा फिजिकल रैम के साथ साथ इस फोन के अंदर 5 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है, लेकिन काफी ज्यादा ये फोन लाउड है। 200% तक आप इसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। खैर अब गाइस अगर हम आते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 2 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जिससे आप काफी अच्छे फोटोज निकाल पाओगे, और इस सेंसर से मैक्सिमम 30 एंड 60 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 4K का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी दूसरा एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे दिया गया है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है, जिससे काफी सारे लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस।
प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 4GB 64GB 6GB 64GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 4GB 64GB उसकी प्राइस 10,999 रखी गई है। सेकंड मॉडल को 11,999 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 13,999 रखी गई है। मतलब 11, 12 और 14,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। वैसे देखा जाए तो इसे कम किया जा सकता था, बट यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक का कार्ड है तो 1000 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को 10,000 रुपये में ही खरीद पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से डील काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से देखा जाए तो फोन के अंदर कुछ कमियां भी है और अब चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके कैमरे में। सच में दोस्तों इसका कैमरा सेटअप आपको उतना पसंद नहीं आएगा। 64 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो अच्छा है, ठीक ठाक फोटोज निकाल कर देता है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलते हैं, जबकि इस प्राइस पे देखा जाए तो काफी सारे फोन में हमें एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी ने जो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है उसकी जगह पे अगर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दे देती तो ज्यादा बेटर रहता। और इसके कैमरे के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों वो है इसके सेल्फी कैमरे में, क्योंकि यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है और इस फोन की प्राइस 11,000 रुपए से लेके 14,000 रुपए तक जाती है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके परफॉर्मेंस में। Helio G88 प्रोसेसर अच्छा है, डिसेंट है, डे टू डे लाइफ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये प्रोसेसर 10,000 रुपए के नीचे वाले फोन में मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसकी प्राइस 11 से 14,000 रुपए तक जाती है और इस प्राइस पे ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। और ये एक 4G प्रोसेसर है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी यहाँ पे अगर स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर यूज करती तो ज़्यादा बेटर रहता, या फिर मीडियाटेक Helio G99 वाला प्रोसेसर दे सकती थी, वो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता। और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, जो कि आपके ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेगी। तो मेरे हिसाब से फोन के अंदर यही 2 चीज़ें ऐसी दी गई है जिनको लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें देखने को मिलती है वो अच्छी है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो अगर आपका बजट 11 से 14,000 रुपए के बीच का है तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हो, अगर आप रियलमी के फैन हैं तो। बाकी अगर इसी प्राइस पे आपको इससे बेटर स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए Moto G52 बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको एक POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 680 प्रोसेसर के साथ वो फोन आता है, बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है और उसके अंदर 50+8+2 का कैमरा सेटअप भी दिया गया और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा देखने को मिलते हैं। तो आप उस फोन की तरफ भी जा सकते हो। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।